सुप्रभात मित्रों, आज फिर से मैं कक्षा 8वीं के लिए पाठ 1 व्याकरण से भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में भाषा के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कराया था। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, उन रूपों को अच्छी तरह से परिभाषित किया था। आज आप पढ़ेंगे कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, यह सब क्या होती है, इसे किसे कहते हैं, तो इसके बारे में एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। पहला है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसे बालक अपनी मां तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। यानी बच्चा जो जब अपने परिवार में जन्म लेता है तो वह सर्वप्रथम अपने मां और परिवार के द्वारा जो भाषा सीखता है वही उस बच्चे की मातृभाषा होती है। यदि बच्चा हिंदी भाषी परिवार में जन्म रहा है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? उसकी मातृभाषा हिंदी होगी, क्योंकि वह बच्चा जो जिस परिवार में जन्मा उसके माँ बाप हिंदी बोलते हैं। तो यदि हिंदी भाषी परिवार में बच्चा जन्म रहा है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। यदि बच्चा गुजराती परिवार में जन्म रहा है, यदि उसके माँ बाप गुजराती बोल रहे हैं तो उस बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? गुजराती होगी। तो बच्चा जन्म लेने के बाद अपने माता पिता और परिवार द्वारा जो भाषा सीखता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी वह भाषा जो एक देश के अधिकांश निवासियों, अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है, यानी वो अपने उसका प्रयोग किया जाता है निवासियों द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी जो भाषा 70% से अधिक लोग प्रयोग करते हैं उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक। अगला है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा से तात्पर्य वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग हम कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा हमारे यहाँ की हिंदी है। हिंदी कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब से प्राप्त हुआ? हमारे यहाँ अनुच्छेद 343 के तहत जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तभी से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और तभी से 14 सितंबर को सभी लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिन को? 14 सितंबर को। इसी वजह से 14 सितंबर को जो लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है बोली। बोली क्या होती है? बोली किसे कहते हैं? देखिए, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है। यानी भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है। भाषा तो आप पढ़ ली इसके पहले कि जो हम अपने मन और विचार को प्रस्तुत करते हैं वही भाषा होती है। लेकिन जो भाषा का क्षेत्रीय रूप मतलब आसपास में कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाए, यानी वह एक ही प्रदेश में कई तरह की क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। ठीक। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, बहुत बड़ा रूप नहीं होता है। यह छोटा छोटा यानी अल्प विकसित रूप होता है। यानी कुछ क्षेत्र में कुछ और अलग बोली है, आगे जाएंगे तो कुछ और मिलेगी। तो यानी क्या इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक ही प्रदेश में कई तरह की बोली बोली जाती है। ठीक। बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर यह बोलचाल के में प्रयोग किया जाता है, यानी जो हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करने में इसका प्रयोग करते हैं। तो हर क्षेत्र की अलग अलग बोलियां हो जाती हैं, यानी एक ही प्रदेश में कई तरह की बोली बोली जाती है, उसे ही हम बोली कहते हैं। यानी जो सामान्य तौर पर जो हम अपनी भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, जो आपस में हम हर क्षेत्र में बोलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अगला है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि
क्या होती है? लिपि का अर्थ होता है लिखना या लेपना पोतना, यानी लिखने की जो विधि होती है, हम जैसे बोल रहे हैं, हम जो है हिंदी बोल रहे हैं, तो जो हम इसको लिखेंगे, जो हमारी लिखने की विधि होगी, वही लिपि होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यानी जो हम ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं ध्वनि, इसी को लिखने की जो विधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम लिपि कहते हैं। हिंदी की जो है कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। यानी हम जो हिंदी पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, वह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान करता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप, यानी सही तरीके से लिखना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना, उसको कैसे हमें प्रयोग करना है, कैसे बोलना है, उसी का ज्ञान हमें व्याकरण कराती है। समझ गए? यानी हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, यानी उसका प्रयोग करना जो सिखाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। देखिए, वर्ण विचार सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण विचार, आपको वर्ण के बारे में जब तक शुद्धता नहीं पता होगी, वह कौन कराता है? वह व्याकरण कराता है आपको। वर्ण विचार की पूरी जानकारी होती है तो फिर हम आगे कहाँ बढ़ते हैं? शब्द विचार में जाते हैं। तो शब्द विचार, जैसे ही हम वर्ण, देखिए वर्ण से शब्द बनता है, वर्ण की हमें पूरी जानकारी होगी तभी हम शब्द बना पाएंगे। सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है, यदि हमें वर्ण पता नहीं रहेगा तो हम कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो वर्ण से शब्द विचार होता है और शब्द विचार से वाक्य विचार होता है। नहीं, यह कौन हमें देता है? यह सब क्या है? यह व्याकरण के अंग हैं। यानी इनका हमें जो है, इन सब का जब ज्ञान हो जाता है तो ही हम जो है शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाते हैं। तो यह जो था आपका जो है अनेक भाषाएं थी, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, लिपि, बोली क्या होती है, एक एक करके मैं आपको अच्छी तरह से समझाया। अब आप इसको एक बार अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, समझिए। उसके बाद इसमें यदि कोई आपको समस्या लगती है तो आप उसे व्हाट्सएप के जरिए उसका निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।